डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 to 12। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया आपको, फाइंड दिस 1%। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप चेंज कर लो तो क्या होगा, 9/2, 4 2 8 + 1 9/2%। 9/2 को अगर हम वैसा कर लें डेसिमल में तो 4.5% आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या होना, फाइंड 4.5% ऑफ 3600। तो लिखेंगे 3600 का कितना परसेंट बोल रहा है, 5.5%। ये क्वेश्चन बना आपका फाइनल। तो यू कैन राइट डाउन 3600 इंटू 4.5%। हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब ये डेसिमल भी है तो ये हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा। अब आपका क्वेश्चन सही हो गया। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। 5 से 2 बार है, 5 से 9 टाइम में, और 2 से कितनी बार में जाएगा, ये 18 बार में जाएगा। तो 18 इंटू 9 करेंगे तो कितना, 9 8 जा 162। 162 मतलब क्या, 162 रुपीज़ तो नहीं दिया है, केवल 162 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में क्या होगा, ये दिया है क्वेश्चन। अ मैन इफ़ 16% ऑफ अ नंबर इज 72, तो फाइंड द नंबर बता रहा आपको। ठीक है, 16% ऑफ अ नंबर। तो 9 में क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। तो x का कितना परसेंट लिखा हुआ है, 16% ऑफ अ नंबर इज 72। आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो x इंटू 16/100 इक्वल टू 72। ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो उधर चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो, 72 इंटू 100, और 16 नीचे आएगा डिवाइड कर। 16 के टेबल में 72 आता है, नहीं 72 नहीं आता है, 8 से कैंसिल करवाइए। ठीक है, हाँ 8 से जाएगा, 8 से 9 टाइम में जाएगा, और 8 से 2 टाइम में जाएगा। 2 से कितनी बार, 50, तो ऊपर क्या बचा, 9 इंटू 50। तो इसका आंसर आएगा 450, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप देखिए 10, कह रहा है कि फुटबॉल टीम्स विंस 7 गेम्स। यहाँ देखिए, अब फुटबॉल टीम कहाँ गया, फुटबॉल टीम्स विंस 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम। कह रहा है जो 7 गेम जीतती है वो 35% ऑफ द टोटल गेम। तो एक तो इसका उपाय ऐसे लिख सकते हो कि 7% इक्वल टू 35 गेम, है ना। तो 1% कितना होगा, 35/7। और फिर 100% की बात कर रहा है तो 100% भी वैसे ही निकाल सकते हो। एक तो यूनिटरी बेसिस पे निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा निकालिए कि मैन फुटबॉल टीम्स विन 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ टोटल गेम। तो लिखो इसमें टोटल गेम इज कितना, x। तो टोटल गेम का 35% कितना होता है, 7 गेम कह रहा है आपको, है ना। तो 35% 7 गेम हुआ, ये परसेंट लिखो यहाँ पे। तो x इंटू 35/100, 35/100 होगा इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू क्या होगा, 7 इंटू 100/35। तो 7 के टेबल में ये आएगा, और ये 20 होगा। तो मतलब क्या हुआ, 20 गेम्स इसका आंसर आएगा। 20 गेम्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, मैन, हमने डायरेक्ट आपको 11 नंबर क्वेश्चन बता दिया। चलो ठीक है, 11 रहना तो इसको 10 अभी देखते हैं। 7% का वैल्यू दे रहा है आपको गेम के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका छूट गया था। ठीक है, 10 में क्या है वो देखा जाए। अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, ही सेव्स दिस मच पर मंथ। ये कह रहा है आपको कि 18% अगर बचाता है तो इतना रुपया बच गया पर मंथ। तो उसका मंथली इनकम क्या हुआ, यही पूछा गया ना आपसे। तो मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग देखिए क्वेश्चन में। अब हम जो लिख रहे हैं इसमें कि आप तो या तो यूनिटरी बेसिस से सॉल्व कर सकते हो, या फिर यूनिटरी बेसिस से ना करें क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो x मानकर ही कर लो। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट करते हैं। देखिए क्या लिखा, मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो मंथली इनकम को हम लोग क्या करते हैं, मान लो x मान लें। ठीक है, तो मंथली इनकम
आपने लिख दिया एक्स। तो एक्स का कितना परसेंट सेविंग्स बोल रहे हैं? एक्स का 18% क्या है? सेविंग्स है, जो कि किसके बराबर है? ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूँ, 73780 रुपीज़ के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि x का 18% इक्वल टू 3780 रुपये, मतलब 3780 3780 रुपीज़ इतना आ रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इंटू 18/100 इक्वल टू दिस वन। तो ये 18x है, सिंपल एक स्टेप हटा के 18x का लिखते हैं। ये क्रॉस मल्टीपल 100 करेगा, नीचे क्या आएगा 18। अब 18 से अगर देखा जाए तो 18 के टेबल में, हाँ ठीक है, 18 टू जा 36, 1 आएगा, 1 के बाद 18 आएगा, तो 1 टाइम और एक 0 कॉपी हो जाए। तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है? 210 और 100, 210 इंटू 100 तो कितना होगा? 21000, मतलब हो गया 21,000 रुपीज़ उसकी मंथली इनकम है। मतलब कि कितना रुपया कमा रहा है? 21,000 रुपया कमा रहा है। अगर आप यूनिटरी बेसिस पे क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वो भी मैं समझा दूँ आपको। हालांकि आपके क्लास में यही वाला काम आएगा, ये नहीं काम आएगा, फिर भी आप समझते तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। कह रहा है 18% का वैल्यू जो दे रहा है, कितना रुपया दे रहा है? 3780 रुपीज़, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जब भी परसेंटेज की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं 100% तक जाने की, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 3780 अपॉन 18, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% आते ही तो उसको कंप्लीट माना जाएगा। 3780 इंटू 18 इंटू 100, फिर से देखो वही फॉर्मेट आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 210 और 21000, ये आंसर हो गया। ये यूनिटरी बेसिस पे हो, बट आपके लिए ये काम आएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है और आपका 11 नंबर हो चुका। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाँ 12 देखिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। इंक्रीमेंट वाली सैलरी की या कुछ डिक्रीज़ किया गया वो भी पूछा था। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, अमित वॉज गिवन द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी, यहाँ लिख लो आप, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी। सैलरी में इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीमेंट 20% ऑफ हिज सैलरी, तो न्यू सैलरी इज़ दिस वन। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट? ये क्वेश्चन है कि एक तो क्वेश्चन होता है कि आपको पहले एक छोटा क्वेश्चन इसके अलावा समझाते हैं कि अगर सैलरी बढ़ गई तो क्या होगा और सैलरी घट गई तो क्या होगा। मान के चलिए एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर सैलरी आपकी 10,000 है और कह रहा है कि 20% बढ़ गई, तो क्या करेंगे? 10,000 का 20% निकालेंगे, तो ये 0 कैंसिल हो, मतलब कितना आएगा? 2,000 रुपया। ये बढ़ गया आपका 2,000 सैलरी। तो अब कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000 प्लस 2,000, मतलब 12,000 रुपया आपका अब नया सैलरी हो गया 20% बढ़ने के बाद। बट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सैलरी दी हुई है तो पुरानी सैलरी आपको निकालनी है। क्या करना होगा देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंक्रीमेंट जो हो रहा है, अभी तो गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20%। इंक्रीमेंट जो है 20% का, 20% क्या हो? सैलरी को बढ़ाया गया, इंक्रीज़ किया गया। तो जब सैलरी बढ़ती है तो मान के चलिए कि सैलरी जो है कितना रुपया? X रुपीज़ आपने मान लिया, ठीक है। अब इसी के ऊपर तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो सैलरी का इंक्रीमेंट कितना है? 20%। तो 20% कितना? X प्लस X का 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ? ये परसेंट का साइन हटेगा तो 0 नीचे आएगा, ये परसेंट आप हटा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? 20 और 5, तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है? x प्लस x/5, तो यहाँ पे 1 होगा। एलसीएम लोगे 5, 1 से 5 5 टाइम 5 इंटू एक्स 5x प्लस x, तो हो गया 6x/5। बात अब यहाँ समझिए ध्यान से, ये जो पुरानी सैलरी थी ये क्या है? ओल्ड सैलरी। और उसमें आपने बढ़ा दिया 20%, तो 20% बढ़ाने के बाद हमारा आ रहा है 6x/5। जब ये तो आपको x और 5 और 6 के टर्म्स में फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसी फ्रैक्शनल वैल्यू को दिखाया गया इसमें 30600।
बढ़ने के बाद कितना हो रहा है सैलरी 30,600 रुपीज़ हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि यही जो 6,655 रुपीज़ है किसके इक्वल हो रहा है 30,600 रुपीज़। जो आंसर आएगा रुपीज़ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बढ़ाने के बाद कितना पहुँच रहा है 30,600। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के पहले क्या सैलरी थी, तो वही हमने अभी किया, इसको इक्विवेलेंट कर देना। तो देखिए भाई यहाँ पे हम ऐसा कर लें 6x इक्वल टू 30,600 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या होगी 30,600 इंटू 5/6। अब 6 के टेबल में बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा। 6 5 जो 30, 6 1 जो 6 और ये 00 कॉपी हो जाएगा। ऊपर में क्या बच रहा है उसको हमेशा से राउंड कर लिया करिए, कन्फ्यूजन कम होगा कि हमारा क्या क्या बचा है ऊपर में। 51 इंटू 5, तो आई थिंक मल्टीप्लाई सब लोग कर लेंगे। 5 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 1 जब 5 और 5 5 जब 25। तो ये हो गया 25,500 रुपीज़ आंसर हो जाए। मतलब कि जो पहली की उसकी सैलरी थी, तो सैलरी उसकी यही थी, सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। एक्स क्या है, ये जो एक्स है सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, और यही आपसे पूछा गया। तो ये कितना हो जाएगा 25,500 रुपया हो जाएगा, मतलब कि 25,500 रुपीज़। तो टोटल वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 12 and we have started from question number 8. So we have done 8 9 10 11 and 12. Rest of the question would be discussed in the next chapter, next video. Thank you.